वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी हुकूमत है जिसकी ना माँ है ना बाप है। एक ऐसी हुकूमत है जो शख्स, कमजोर शख्स, जो जलसों में खड़े होकर अपने सगे भाई के वल्दियत पर एतराज उठाता है और उसे गंदी गालियां देता है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी हुकूमत कायम है जो कि एजेंसियों की पेरोल पर होने पर फख्र महसूस करती है। जी हाँ, आजाद कश्मीर में एक ऐसी हुकूमत कायम है जो कि हिटलर के नजरिए को फॉलो करती है और आजादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ आवाज उठाने वाले सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करवाती है। हवेली में एक सहाफी को नोटिस भिजवाए गए, जबकि मीरपुर में रात गए जफर मुगल को गिरफ्तार किया गया। बड़े ड्रामाई अंदाज में धोखाधड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया गया 5 साल पुराने मुकदमे में। वो मुकदमा जिस पर अदालत से स्टे था और स्टे 2 साल पहले खत्म हुआ। 2 साल के बाद वो केस ऐसे ही पड़ा रहा। 2 साल बाद इस मीरपुर की इंतजामिया को याद आया, इस आजाद कश्मीर की 2 नंबर 3 हुकूमत को याद आया और मीरपुर की उस पुलिस को याद आया जिन्होंने अपने शहीद के खून का सौदा किया। उस पुलिस को याद आया जिन्होंने अपने नौजवान के खून के साथ गद्दारी की। उस पुलिस को याद आया जिन्हें गुलदस्ते नहीं पेश किए गए। उस एसपी को याद आया जिसके दफ्तर में बैठकर बताया गया कि जिस खातून को हमला किया गया था वो खातून खुद तैयार है कि वो बयानात कलम बंद करवाएगी और बताएगी कि जेल में उसके साथ जिनसी तौर पर इस्तहसाल करने वाला जेलर दरिंदा था, वो एक बदबख्त था। उसने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और एक खातून की इस्मत दरी करता रहा। आप अंदाजा लगाएं कि ये इतनी बड़ी खबर थी जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें हिल जाती है। इतनी बड़ी खबर थी जिस पर पूरे मुल्क में शोर बर्पा हो जाता, मगर ये शोर बर्पा नहीं हुआ, ये तंजीमें हिली नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये इंसानी हुकूक का मामला आजाद कश्मीर में था। जी हाँ, ये वही आजाद कश्मीर है जो भारतीय मकबूजा आजाद कश्मीर के मध्य मुकाबल कायम है। ये वही आजाद कश्मीर है जहां पर बात की जाती है आजादी की, बात की जाती है हुकूक की, बात की जाती है बेस कैंप की। इस बेस कैंप में आजादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ बोलने वाले सहाफियों को कुचला जा रहा है। और ये कुचला इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो मौजूदा आपका वजीर आजम है, ये जो खड़े होकर जलसों में फख्र से कहता है कि मेरे ऊपर एजेंसीज का हाथ है, मेरे ऊपर दफाई अदारों का हाथ है, इस बदबख्त को पता नहीं कि ये आजाद कश्मीर के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस शख्स को ये इल्म नहीं कि आईनी हदूद क्या है, आईनी क़याद क्या है। आइन में रहते हुए आप किसी एजेंसी के पेरोल पर अगर होते हैं तो आप बहैसियत एक पॉलिटिशियन आइन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप मिलिट्री डेमोक्रेसी का एक अनोखा सेटअप लेकर सामने आ रहे हैं। फौज का काम, अदारों का काम होता है दिफा करना, उनका काम होता है मुल्क की सालमियत की हिफाजत करना। सियासत में अगर वो मुदाखलत करते हैं तो ये आइन के साथ गद्दारी है। और अनवार हक साहब, आप आइन के साथ गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आपने अपने 2 टके के आर्जी से इख्तियारात के लिए, आर्जी से इक़्तिदार के लिए इस रियासत का मजाक बना दिया। और जफर मुगल की गिरफ्तारी से आपको क्या हासिल होगा? रात गए आप अपने टाउटों के जरिए उन्हें धोखे से बाहर बुलाते हैं और गिरफ्तार करते हैं। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? जफर मुगल जिसने सारी जिंदगी कोर्ट रिपोर्टिंग और अवामी मसाइल की जंग लड़ी, अवामी मसाइल को उजागर किया, ना उसने प्लॉट बनाए, ना उसने कोई प्लाजे बनाए, ना ही उसने कोई बैंक बैलेंस बनाया। एक ईमानदारी के साथ कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हुए उस इंसान ने अगर जर्नलिज्म किया है, अगर उसने रिपोर्टिंग की है, तो उसकी रिपोर्टिंग पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। और आप आए कि आपकी तारीफें नहीं लिखी जा रही और आपकी इंतजामिया आई कि उनके ऑफिस में गुलदस्ते नहीं पेश किए जाते। आपकी इंतजामिया जो कि मीरपुर की इस वक्त की एक गैर संजीदा तरीन इंतजामिया है, लोंडे लपाड़ों की बनाई हुई इंतजामिया है, वो इंतजामिया जो कि हर मामले को मिसमैनेज करती है। अदनान फारूक कुरैशी मीरपुर के माथे का जुमर था, एक नौजवान, एक बहादुर नौजवान। मैं यकीन करें, मैं कहता हूं कि उस नौजवान को मिलने वाले रश्क करते थे। उसके साथ आज भी उसके दोस्त जिंदा हैं माशाल्लाह से, वो आज भी कायम हैं, वो आज भी फील्ड में काम कर रहे हैं। आप जरा इन ऑफिसरान से मिलें, आपको पता चलेगा ये जो नए पुलिस में भर्ती हुए नौजवान हैं ये कौन सा जज्बा लेकर आए हैं। साबिक आपके आईजी अमीर शेख साहब के साथ एक दिन नशिस्त हुई तो उन्होंने इन नौजवानों की तारीफ की और उन्होंने फिर हैरानगी का इजहार किया कि ये मीरपुर में ये जो ऑफिसर्स हैं, ये सिविल सर्वेंट जो हैं, ये सिविल सर्विस पास करके आते हैं, ये मीरपुर में तैनातियां क्यों जाते हैं? तो उन्हें भी अर्ज यही की थी कि मीरपुर में ये गुलदस्ते पेश करने का, ये ठुल्लू को माल खिलाने का जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा है। यहां पर फख्र महसूस किया जाता है कि किसी सरकारी ओहदे पर किसी नीली बत्ती वाले को अगर कोई माल खिलाता है तो ये माल खाने का माहौल है साहब। यहां पर माल खाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है
और यहाँ पर आईना दिखाने वालों को कहा जाता है कि तुम्हारी शक्लें हम बुला देंगे लोगों को। यहाँ पर आंखें खोलकर देखने वालों को कहा जाता है तुम्हारी आंखें कुचलेंगे। बोलने वालों को कहा जाता है तुम्हारे लब सिएंगे। लिखने वालों को कहा जाता है तुम्हारे हाथ काटेंगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे होगी हमारे खिलाफ देखने की, बोलने की, लिखने की। मगर शायद ये तारीख से नाबल्द हैं, ये अनपढ़ हैं, ये जाहिल हैं, ये गवार हैं, इन्हें इल्म नहीं कि तारीख ऐसे जाबरों को कुचल देती है, तारीख ऐसे जाबरों का नाम सफाए हस्ती से मिटा देती है। और इसमें कोई शक नहीं कि नाम इनका भी सफाए हस्ती से मिटेगा। ये बाहर आ जाएगा। ये जो जफर मुगल आपने गिरफ्तार किए, ये 4 दिन में बाहर आ जाएगा। कितना अरसा आप अंदर रखेंगे? आप अंदर करने वाले वो दलालों के जरिए जो 30-30 हजार पे फैसले सुनाते हैं, आप उनके सहारा लेकर उनके साथ पे नाच रहे हैं। आप तवाइफों के और आप कोठे पर बैठने वाली खवातीन, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपको इंफॉर्मेशन रहती है, आप उनकी आस पर, उनकी उम्मीद पर, उनके साथ पर आप नाच कर आप सहाफियों को अंदर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आप जबर का एक मौसम कायम करने की कोशिश करें, ये जो फस्तायत की आप फिजा कायम करने की कोशिश करें, ये आपकी ये जो लोंडे लपाड़ों की इंतजामिया है मीरपुर में, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये वो इंतजामिया है जो अपनी जुबान का पास नहीं रख सकती, अपने दफ्तर में बैठकर माहिदात करती है और फिर उनसे मुकर जाती है। ये इंतजामिया, इस इंतजामिया के नाम पर ये हमारा आजाद कश्मीर का वजीर आजम नाच रहा है। ये इस इंतजामिया के सर पर ये कूद रहा है। इसको पता नहीं कि ये जब इन्हें ओले पड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने सख्त थे। बहरहाल आज के ब्लॉग में इतना ही है कि ये जो मामला था जेलर का, जिनसी ज्यादती का, ये जो मामला था एक खातून को हमला करने का, ये मामला 5 साल पुराना था। 2 साल पहले स्टे खत्म हो चुका था, 2 साल से मामला पेंडिंग था। तो FIR क्यों नहीं हुई? ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल है। इससे पहले पुलिस के मीरपुर के जो मुलाजमीन थे उनकी कारकर्दगी पर सवाल है। और मौजूदा जो मुलाजम आया है, जिसको सबसे बड़ा शिकवा ये है कि उसके दफ्तर में गुलदस्ते नहीं रखे जाते, उसके दफ्तर में मुबारकबादें नहीं दी जाती, उसके दफ्तर में आकर वहां पर उसको कसीदे नहीं सुनाए जाते। ये बड़ी तकलीफ है। इस तकलीफ इसकी तशंगी होनी चाहिए, इसका हल होना चाहिए, इस पर मरहम रखनी चाहिए। क्योंकि सिविल सर्विस बड़ी मुश्किल से पास होती है, बड़ी किताबें याद करनी पड़ती हैं, बड़ा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तगोदो होती है। और उसके बाद भी अगर ख्वाब पूरा ना हो, प्रोटोकॉल ना मिले, वाह ना हो, साहब बहादुर के सामने रेड कारपेट्स ना बिछाए जाएं, तो दुख तो होता है। इस दुख का मदावा होना वाक़ई बनता है। मीरपुर की बाशऊर, गैरतमंद, जुरतमंद आवाम से और मीरपुर के सहाफ़ियों से गुजारिश है कि हाथ जोड़कर मौसूफ के दफ्तर जाएं, गुलदस्ते पेश करें, वहां पर जाकर फोटो सेशन करवाएं, 4 कसीदे लिखें, ताकि दिमाग इनका ठिकाने पर आए। ये सोचते हैं कि इससे पहले वालों के कसीदे लिखे गए, मेरे क्यों नहीं लिखे जाते। ये गैर संजीदा लोगों की इस वक्त मीरपुर में जो इंतजामिया है, खुदा के लिए होश कर लें, खुदा के लिए होश कर लें। अपना ना तमाशा बनाएं, एक पुरअमन शहर का ना तमाशा बनाएं, वहां के रहने वाले लोगों का तमाशा ना बनाएं। जफर मुगल का जुर्म यह था, उसने खबर लिखी थी और तारीख में यह लिखा जाएगा कि खबर लिखने वाले को उठाया गया, एक टाउट के जरिए फोन करके उसे अंदर किया गया। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। इजाजत दीजिए, लाने के बाद।